स्टूडेंट्स, टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। जो इक्वेशन लिखी गई हैं इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमने बताना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो कंसिस्टेंट आएंगी उनका सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली हल करना है और जो इनकंसिस्टेंट आएंगे उनका हमने सॉल्यूशन नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और किस प्रकार से इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। मैं आपको बताया भी है, लेकिन अब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पे x + y = 5 है और इसमें है 2x + 2y = 10। ये इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट की। तो इसका जैसे हम x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो a1 क्या हो गया यहाँ पे 1। जो कंडीशन होती है हमारी a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2। हम इस प्रकार से चेक करते हैं। अगर तीनों बराबर आते हैं तो कंसिस्टेंट होगी ये, क्योंकि तीनों बराबर आने से हमारी जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी और उनके मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर a1 / a2 b1 / b2 के बराबर नहीं आता है तो हम इसको तीसरे को चेक नहीं करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे ये भी कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस केस में मैनी सॉल्यूशन होते हैं और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो जिसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे और जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। जो तीसरी कंडीशन है हमारी, दोबारा फिर मैं रिपीट करवा रहा हूं इसको, a1 / a2, b1 / b2। अगर c1 / c2 बराबर नहीं होता तो वो होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि वो दोनों लाइन जो हमारी होती है वो पैरेलल लाइन होती है। वो दोनों लाइन जो ग्राफ में आएंगी हमारी पैरेलल आएंगी, और जब दो लाइन पैरेलल आएंगी ग्राफ के अंदर तो उनका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। जब वो कभी भी आपस में किसी भी एक पॉइंट पर नहीं टकराएंगी तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो केवल उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। क्योंकि कंसिस्टेंट क्या होता है, जब या कोई तो एक सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। तो इस केस में होता है हमारा एक सोल्यूशन, इसमें मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। तो इन दोनों कंडीशनों में कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ एक कंडीशन ये हमारी ऐसी होती है जिसमें इनकंसिस्टेंट होता है। तो अभी हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है उसको ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। जैसे ये हमारी x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसको लिखेंगे, ये x के आगे क्या है, a1 है, a1x + b1y = c1 या a2x + b2y = c2 ऐसे है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। अब इस फॉर्म में आ गई a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये 1/2 हो गया, a1 / a2 1/2। यहाँ से 1/2 b1 / b2 1/2 आ गया और c1 / c2 क्या आ गया, -5/- 10। तो इसको आप यहाँ से माइनस ऊपर है माइनस, नीचे प्लस बना सकते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, कि a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो ये क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। ये होगा हमारा कंसिस्टेंट। इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगर इसको हम ग्राफीय विधि से हल करें तो हमारी जो इक्वेशन है पहली, इसकी आप टेबल बनाओगे ऐसे। यहाँ पे आप x लिख दीजिए, यहाँ पे y। तो मैंने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करवाया हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट करवा रखा है। उसमें आपको ग्राफ बना के बताया हुआ है टेबल कैसे बनती है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी प्रकार से आया हुआ है तो आप इसका भी ग्राफ आसानी से बना सकते हो। तो जैसे हम यहाँ से x + y = 5 की टेबल बनाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं y = 5 - x, y = 5 - x। तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखो। अगर यहाँ से x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, 5 - 1, तो y = क्या आ जाएगा, यहाँ पे y लिखो, 5 - 1 = 4। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 रखी, 4 आ गई y की वैल्यू। दोबारा फिर एक सोल्यूशन और निकालते हैं। 5 - x है हमारे पास, y = 5 - अगर हम 2 रखते हैं तो y = 5 - 2 3। यानी कि अगर हमने x की 2 रखी तो y की कितनी आ गई, 3। अगर x की हमने रखी 2 तो y की वैल्यू आ गई 3।
तो इसी प्रकार हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका भी हम टेबल बनाते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसकी हम टेबल बनाएंगे। तो इसकी भी इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट की बनाई हमने टेबल बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए x लिख लीजिए, यहाँ पे y, यहाँ पे 2x आप 2y रख के 10 माइनस 2x y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइड बाई 2। यहाँ x की आप कोई वैल्यू रखो, मान लीजिए आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 10 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2। 10 माइनस 2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10। तो आपने अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 आई है। अगर आप कोई और वैल्यू रखते हो तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइड बाई 2। आप x की वैल्यू कोई और रख सकते हो आपकी मर्जी से, मान लीजिए हमने रखी x की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2। 10 माइनस 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 2, 10 में से 6 गया आ गया 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। यानी कि अगर हमने x की वैल्यू रखी यहाँ पे 3 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2y। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास। इन दोनों इक्वेशनों की टेबल हमने बना ली है, हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो आपके सामने इसका ग्राफ बनाया जाएगा, ध्यान से देखना आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जो हमारे पास टेबल आई है उसके हिसाब से तो आपने क्या करना है, स्केल की सहायता से आप ग्राफ के भी ऊपर बना सकते हो इसको। ऐसे एक लाइन हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, एक लाइन आप वर्टिकली ले लीजिए। जो दोनों लाइनें ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसके ऊपर लिख लीजिए ये होता है वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन। जहां पे x का भी 0 होता है, एक्स एक्सिस का भी, और y एक्सिस का भी इसके ऊपर पॉइंट 0 होता है। तो यहां से हम इसको लिखेंगे 1 बराबर बराबर डिस्टेंस पे आप इनको ले लीजिए 4 5 6 7, इस प्रकार से यहाँ पर आप y के लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। इस साइड में x एक्सिस के पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, इस साइड में x एक्सिस के नेगेटिव इंटीजर आएंगे। -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे -1 x y एक्सिस के इधर पॉजिटिव है, इधर y एक्सिस के नेगेटिव आएंगे। -2 -3 -4 -5 -6। तो इस प्रकार से अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल है हमारी, x की वैल्यू 1 है तो y की 4। अगर x की वैल्यू 1 y की 4 तो हमारा पॉइंट लगभग आएगा यहाँ पर। और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की 3। अगर x की 2 है तो y की वैल्यू 3 कहाँ से आएगी, लगभग हमारी 2 के सामने और 3 के सामने लगभग हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो हम इसको दोनों पॉइंटों से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे ऐसे, जो दोनों पॉइंटों को मिल के जाएगी। तो ये आ गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन जो हमारी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x की अगर हम वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की कितनी आएगी 5। तो 5 कहाँ पे होगी, लगभग जो ये हमने जो ये लिखे हुए हैं थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है। तो इसको हमने बिल्कुल स्केल की सहायता से, अगर आप ग्राफ पे ही बना रहे हो तो फिर तो ये बराबर दूरी पे ऑटोमेटिक ही आएंगे, लेकिन आप पेंसिल के साथ अगर आप कॉपी के ऊपर बना रहे हो तो इनको बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेने हैं आपने ये। तो अगर हमारा x का 0 है तो y का x का अगर 0 है तो y का 5 हमारा कहाँ पे आएगा, y का 5 आएगा हमारा यहाँ पे, x 0 y 5, तो इस पॉइंट पे आ गया 0 5। तो इनके पॉइंटों के पिछले वालों को भी नाम लिख देने हैं आपने। यहाँ पे था हमारा 1 4 और यहाँ पे था हमारा 2 3। x 0 तो y 5। अब x 0 y 5 कहाँ पे आया, ये y एक्सिस पे आया। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर x 0 होगा हमारा, y की कोई भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, तो वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि y एक्स के ऊपर x का 0 होता है। अगर हमारा किसी प्रकार y 0 हो और x मान लीजिए ऐसे हो 4 0 5 0, तो वो पॉइंट आएगा x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y वाला बिंदु 0 x एक्सिस के ऊपर ही होता है, यानी कि x एक्स पर y 0 होता है और y एक्स पर x 0। तो ये ध्यान रहे। तो ये बिंदु हमारा कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर आएगा अगर 0 5 है तो ये यहाँ पे आ गया। दूसरे पॉइंट हमारे 3 2, x का 3 है y का 2। अगर x 3 है y 2 तो हमारा बिंदु कहाँ पे आएगा, x 3 y 2, लगभग 3 की सीध में और 2 की सीध में हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे 3 2। तो इस प्रकार से
जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के थे, जो पॉइंट थे जहां आए थे, उसी लाइन के ऊपर हमारे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट आए हैं। आपने देखा चारों जो हमारे पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर आए हैं। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि हमने चेक किया जब हमने इसको चेक किया था कि ये कंसिस्टेंट थी, उसमें आपने देखा था कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 के बराबर आया था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंट की कौन सी इक्वेशन होती है? वो जिसमें दोनों इक्वेशनों के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और उसको लाइन किस प्रकार की लाइन होगी? वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्यों कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या है? दोनों इक्वेशनों की एक ही लाइन आएगी। मैनी सॉल्यूशन का मतलब यही है कि दोनों हर पॉइंट में दोनों लाइन मीट करती हैं, तो इसलिए उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जिसमें a1 बटा a2, b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, एक जगह पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, सिर्फ एक जगह पे, वही उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और तीसरी जो कंडीशन आती है ना, जिसमें पहले दो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता, मैंने आपको बताया हुआ है, बैक करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर c1 बटा c2 बराबर नहीं होता तो जैसे ग्राफ बनाए ना, तो उस जो ग्राफ मान लीजिए ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन यहाँ को गई, दूसरी लाइन यहाँ को आएगी, तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। क्योंकि कभी भी जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, किसी भी बिंदु पर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जहां तक चलेगी बराबर डिस्टेंस उनके बीच में रहेगा। अगर वो आपस में मीट ही नहीं करेंगे कहीं पर, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको ग्राफ भी समझा दिया है। जो बाकी आप इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसी तरीके से आप a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 वाले तरीके से चेक करो कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो आपने उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी बनती हैं तो आपने इन दोनों को ग्राफीय विधि से हल करना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। क्या कहा गया है कि आपके पास जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार बगीचा है, उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, जिसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो चौड़ाई से 4 अधिक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आपने बगीचे की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं मतलब आपने बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको कंडीशन क्या है उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। Whose length is 4 more than its breadth, उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है लेंथ। तो आपको दे दी लेंथ, तो दे दी कि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ब्रेथ, यानी कि हमें चाहिए चौड़ाई। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। क्या मान ली हमने उसको? x मीटर। अब लेंथ कितनी आएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आयताकार बगीचे की लंबाई, कहा गया है कि जो लेंथ है इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए अगर 4 मीटर की हो उसकी ब्रेथ, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 ज्यादा है लेंथ, लेंथ कितनी होगी? फिर आप क्या करोगे? 4 + 4 तो 8 होगी ना, वो उसमें आप 4 ऐड करोगे। तो यहां भी आपने ऐसे करना, अगर आपके पास ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी आएगी? उसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? x + 4 मीटर। तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी ब्रेथ x मीटर आ गई और जो उसकी लेंथ है वो आ गई x + 4 मीटर। अभी आपको हाफ पैरामीटर दिया हुआ है 36 मीटर, हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन। अब आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ गार्डन का फार्मूला क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 2 × L + B। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आयताकार जो बगीचा है उसका जो परिमाप होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन आपके पास दिया हुआ है हाफ, 36 मीटर जो दिया हुआ है हाफ। अगर हाफ है तो हाफ कितना आएगा? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना आएगा? आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आएगा इसका हाफ द पैरामीटर? तो L + B। तो जो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है?
36, कितना दिया हुआ है वो 36। अब 36 इज इक्वल टू लेंथ, अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू रख दीजिए। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ गार्डन x प्लस 4, तो l की जगह पे आप लिखोगे x प्लस 4, और ब्रेथ कितनी है हमारी x, तो 36 इज इक्वल टू x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 4। अभी हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी x के साथ है, इधर प्लस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, सब कुछ हम इधर लेके आएंगे, और उस साइड हम अकेला क्या रखेंगे x, ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो 36 4 इधर आगे माइनस का हो गया इज इक्वल टू 2x, 36 में से 4 गया 32 इज इक्वल टू 2x। अब 32 इज इक्वल टू 2x है, इनके x से मल्टीप्लाई में 2 है, तो 32 के इधर आगे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12, तो 6 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16। क्या है x, x है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। जो रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ कितनी आ गई, x मानी हुई थी, x की वैल्यू 16 आ गई, तो ब्रेथ आ गई हमारे पास 16। अब इसको हम लिखेंगे ब्रेथ कितनी है 16, और जो लेंथ है हमारी, लेंथ कितनी आ गई, x प्लस 4 है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, तो 16 प्लस 4 20 मीटर, यानी कि ये आ गई हमारी ब्रेथ 16 मीटर और हमारी लेंथ आ गई ये 20 मीटर। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप ध्यान से समझना इसको।